हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज ट्रैवलिंग के साथ दिन के 1:30 बजे से। और मैं खुशी शोना मैं सातम शाह हर वेडनेसडे एंड सैटरडे अपनी कहानियाँ आपके सामने लेकर आता हूँ। सुनिए इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच, और आज हम जा रहे हैं गाँव अपने घर। फाइनली बहुत टाइम से मन था, आज हम मजबूरी में जा रहे हैं, बट जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। इस लड़की को देखो, चिल्ला रही है क्योंकि इसको। और यहाँ पर चल रहे थे हमारी गाड़ी में गाने, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे तोपू लगी थी डांस करने पे, उससे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे हमारे दोनों ही बच्चे। और शोना तो खिड़की से बाहर ही देखे जा रहा था, तोपू भी जा रही थी बार बार देखने के लिए, उसे भी अच्छा लग रहा था। और मुँह खोल के हवा खा रही थी वो तो। उसके बाद उसे पता नहीं क्या हुआ, भूख लगी, चलो भाई अपनी मम्मा के पास। उसके बाद अपनी मम्मा के साथ बैठ के इंजॉय कर रही थी, और हम भी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ हम पहुँचने वाले थे दोगड्डा। ये है हमारा दोगड्डा का रास्ता, और ये हम पहुँच गए हैं दोगड्डा के पुल पे। मेन दोगड्डा मार्केट में हमने एंटर कर लिया था। और उसके बाद हम चल पड़े अपने सफ़र पे आगे, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन थी वो दोगड्डा नहीं, दोगड्डा से काफ़ी आगे थी। फाइनली गाइज, हमने लिया है हमारा पहला स्टॉप, और हमारा पहला स्टॉप है गुमाखाल में। यहाँ हम करेंगे लंच, क्योंकि बहुत भूख लगी है। घर से बिना लंच किए हम आ गए थे। और पहाड़ों का व्यू यहाँ का देखो, यहाँ है हमारी गाड़ी। तो इस ब्यूटीफुल से व्यू के साथ हम एंजॉय करेंगे अपना लंच। और लंच में हम खाएंगे पहाड़ी खाना, तो दिखाते हैं आपको भी थोड़ी देर बाद। और ये है हमारे स्टॉप का व्यू। यहाँ से हमारी गाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। ये व्यू ही इतने प्यारे हैं ना। एक कहावत तो आप सबने सुनी है, हमारे पहाड़ियों के जो सड़कें होते हैं ना हमारे पहाड़ों की, वो आड़ी तिरछी होती है, लेकिन यहाँ के लोगों के जो दिल होते हैं ना वो बहुत साफ़ होते हैं। तो कुछ ऐसा ही है हमारे यहाँ के पहाड़ों में। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो खुशी। ये कौन सा फूल है ज़रूर कमेंट करके बताना अगर किसी को पता हो तो। और इस पूरे पेड़ पे कांटे पर ये फूल इतना प्यारा लग रहा है, देखो। शोना भी इंजॉय कर रहा है हमारे यहाँ के स्टॉप को। चलो चलो चलो, इधर चलो, चलो 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 जल्दी। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं वॉशरूम। और यहाँ वॉशरूम जहाँ खाने की जगह होती है ना, वहाँ से काफ़ी दूर होता है। चलो आ जाओ, आपको हम वॉशरूम दिखाते हैं। कौन सा वाला है? ओ आगे है, पेड़ों के बीच में जंगल की हसीन वादियों में सुसु करने का भी अपना ही मजा है। हमारे साथ और ये देखो माया, कितने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं। पूरा का पूरा चीड़ का पेड़ों का जंगल है, जंगल। जिसको भी चाहिए वो छूते जो होते हैं, मतलब इन पे जो लगते हैं, यहाँ से आके भरपूर मात्रा में। या पाइन, जो आपको पाइन चाहिए उनके अंदर जो बीज होते हैं ना खाने के लिए, जिसको भी चाहिए हो यहाँ से आके भरपूर मात्रा में फ्री में ले जा सकते हो। बट आजकल नहीं है, जब टाइम होगा तब होगी। तो ये देखो हमारे वॉशरूम कितनी दूर है, पर सही किया है ना। हाँ। अच्छा लगा। अब ये चाबी किसकी है? कोई भी खोल लो। 3 वॉशरूम है, चाबी एक है, समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट जाओ बस। सो गाइज,
हम फ्री हो चुके हैं। अब खुशी की बारी है, खुशी चली गई है। और ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना हमारे यहाँ। ये पूरा पाइन का जंगल है और पाइन फॉरेस्ट हमारे पहाड़ों में बोलते हैं चीड़ का, मतलब चीड़ का पेड़ ही बोला जाता है सब जगह। और इन पे जो लगते हैं हमारे पहाड़ों में उनको छूते बोलते हैं और वैसे उन्हें पाइन बोलते हैं। और उनका जो बीज होता है उसके पाइन के अंदर से बीजे निकलते हैं, उनको खाया जाता है और वो बहुत महंगा बिकता है। तो अगर किसी को भी चाहिए तो ले जाओ, भरपूर मात्रा में है हमारे पहाड़ों में और फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अभी लगे नहीं है, जब लगेंगे तब ले जाना। कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पहाड़ों के सुंदर नज़ारे, ना पोल्यूशन ना कुछ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो सड़क। ओह खुशी आ गई है। सो गाइज हमारा लंच हो चुका है और लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे आगे की ओर। और ये देखो यहाँ पे अभी हम थोड़ा वेट कर रहे हैं संतोष का। ना ये सोया है ना वो सोई है, दोनों के दोनों उठे हुए हैं। सबसे बेस्ट मुझे हमारे पहाड़ों की लगती है। हमने खाना खाया 80 रुपये पर प्लेट, जिसमें हमारा पेट फुल हो गया, जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल भरपूर मात्रा में था और सैलेड भी था। ये है हमारे उत्तराखंड का अच्छा सा कल्चर, जहाँ भरपेट खाना खा सकते हैं कम पैसों में भी। तो अब अपनी जर्नी को करते हैं एंजॉय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद अपने मम्मी पापा के साथ। उसके बाद गिरते पड़ते जाम में फंसते हुए हम निकले आगे और फिर थोड़ी दूर जाके हम फिर से फंस गए थे जाम में। तो यहाँ तो फिर दोबारा सब अपनी गाड़ियों से निकल के देख रहे थे और सारी चट्टानें मिट्टी की ऐसे नीचे ढह ढह के आ रही हैं, क्योंकि रोड चौड़ी होने का जो कार्य चल रहा है ना गुमाखाल से सतपुली के बीच, उसकी वजह से हाल बहुत ज़्यादा बेहाल हो रखे हैं। और ऑफ रोडिंग फिर हमारी शुरू हो गई हमारी डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ पे देखो पूरा रास्ता, मतलब इतनी चौड़ी सड़कें हो रही है ना, और कहीं पे तो बहुत बड़े बड़े तप्पड़, मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्पेस भी बन रहा है। अब वहाँ जाके आप कुछ भी करो, खेलो कूदो ऐश करो, बट काफ़ी अच्छा स्पेस बनते जा रहा है। हमारा उत्तराखंड प्रगति कर रहा है। सो गाइस वी आर बैक अगेन एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे यहाँ पे लग गया है जाम और हम फंस गए हैं जाम में। गुमाखाल से सतपुली के बीच के हाल बहुत बेहाल है, इसलिए ट्रैवलिंग छोड़ दो, बिल्कुल बंद कर दो, कोई ट्रैवल मत करो। और संतोष कुछ सोचता हुआ, संतोष कह रहे हैं मेरी भाभी की ब्लॉगिंग तो बहुत ही घटिया है, बेइज्जती कर रहा है वो मेरी, वो फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मैं खुद ही बता दे रही हूँ। यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए हैं कैसे बैठे हैं, बम भैया टाला ना, देखो कितना लंबा जाम लग गया है। और इधर भी सब लोग अपनी गाड़ियों से बाहर आ गए हैं। ठीक हुआ, पापा ने कहा था जल्दी पहुंच जाना, ऐसे में हम कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं, पापा को दिखाना तो पड़ेगा ना, हम कहाँ फंसे थे। सतपुली से लेके गुमाखाल से लेके सतपुली के बीच में रोड बनने का जो कार्य चल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम सबको जो भी ट्रैवल कर रहे हैं गुमाखाल से सतपुली की ओर, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और मेरे आगे की लाइन तो कुछ और ही ज़्यादा लंबी है। ये देखो पिछले 1 घंटे से हम गाड़ी में बैठ के बोर हो चुके हैं, इसलिए अभी हम गाड़ी से उतर गए हैं, सोचा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, बैठे बैठे भी थक गए। और यहाँ इसके देखो, यहाँ देखो, बस कुछ भी दिखना चाहिए उल्टे काम शुरू हो जाते हैं। चलो इधर नहीं इधर हो जाए, इधर। हाँ। और ये जाम की झलकियाँ देखो आप, कितना भयंकर जाम लगा है पीछे। ये मेरे पीछे का जाम है और ये मेरे आगे का, आगे जेसीबी लगी हुई है और पीछे जाम लगा हुआ है। यहाँ पे हमारी गाड़ी, और सब जाम के एंजॉय कर रहे हैं। जैसे जाम खुले वैसे हम आगे को बढ़े। 1 घंटा हमारा बर्बाद हो चुका है बहुत ही बुरी तरह से। हमें घर पहुँचते पहुँचते आज बहुत लेट हो जाएगा। सोचा था आज टाइम से ट्रैवल करेंगे तो टाइम से घर पहुँच जाएंगे, बट लगता नहीं है।
और थोड़े से हमें पहाड़ों के नज़ारे भी देखो। धीरे धीरे काफ़िला, जो जाम का काफ़िला था वो ख़त्म हुआ और गाड़ियों का काफ़िला शुरू हुआ अपने सफ़र पे आगे की ओर। और उसके बाद हम भी थोड़ा थोड़ा बाहर के व्यू को एंजॉय करते करते चल पड़े अपने सफ़र पे आगे की ओर। इतनी भयंकर ऑफ रोडिंग हमने की है ना, मैंने दुबई में डेज़र्ट सफ़ारी की थी, उससे भी भयंकर ये ऑफ रोडिंग थी हमारे लिए। इतनी भयंकर तो डेज़र्ट सफ़ारी भी नहीं थी जितनी भयंकर आजकल के रास्ते हो रखे हैं। फाइनली गाइस हम अपने घर पहुंच चुके हैं और हम रात को पहुंच गए थे 6:15 बजे, लेकिन बहुत अंधेरा हो गया था इसलिए कंटिन्यू नहीं किया और व्लॉग की एंडिंग नहीं की। तो इस व्लॉग को एंड करने के लिए ही मैंने एक शूट ले रही हूँ। तो चलो पहाड़ों के व्यू के साथ आपको इस व्लॉग का क्लोजर देते हैं। तो गाइस आज के व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, और कुछ दिन के लिए रहेगी हमारी उत्तराखंड सीरीज़, तो एंजॉय कीजिएगा।